ये खेल चल रहा है इस देश में। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या कर रही है? अजित पवार को 1000 करोड़ में क्लीन चिट, प्रफुल्ल पटेल जी को क्लीन चिट, नवाब भाई मलिक को क्लीन चिट, क्योंकि उसने पार्टी बदली। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। वहां पार्लियामेंट में 50,000 रुपए का एक बंडल मिल गया तो हंगामा होता है, या 1,000, 2,000 करोड़ का ब्लैक मनी से जो बनाई हुई प्रॉपर्टी आपने क्लियर कर दी। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुई है, बाद में ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, उसके बाद ये जीत हुई ना। दिल्ली में भी वो महाराष्ट्र पैटर्न लगाना चाहते हैं। केजरीवाल जी से मैं आज या कल मिलने वाला हूं, मैं दिल्ली में हूं, और महाराष्ट्र में क्या खेला हुआ है उस बारे में पूरी जानकारी मैं उनको देने वाला हूं। बोलिए। बेनामी संपत्ति मामले में कल क्लीन चिट मिल गई है, क्या है? अरे क्लीन चिट तो मिलनी ही है ना। प्रफुल्ल भाई पटेल को मिली, अजित दादा पवार को मिली, अब नवाब मलिक को मिलेंगी। बात ऐसी है कि 1,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति उनकी जब्त हो गई थी। आंकड़ा सुन लीजिए, 1,000 करोड़। प्रफुल्ल भाई पटेल, उनकी लगभग 300 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की थी। प्रफुल्ल भाई के ऊपर आरोप क्या था कि उनका दाऊद इब्राहिम से लिंक है और वो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है दोनों में, इकबाल मिर्ची, और उससे वो प्रॉपर्टी खरीदी। हम बोलते थे गलत है, यह आरोप गलत है। अजित पवार जी की प्रॉपर्टी भी जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग दिखाया, 1,000 करोड़। दोनों सदमे में गए, प्रेशर में आए, उनका चेहरा उस वक्त देखने लायक था, लेकिन बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल भाई पटेल की प्रॉपर्टी मुक्त हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा निकाल दिया, वॉशिंग मशीन में डाल दिया, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्री कर दी। अजित दादा पवार कल शपथ ली बीजेपी के साथ, मोदी जी के उपस्थिति में। जिस मोदी जी ने अजित दादा पवार के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप किया था, सिंचन घोटाला, और उसी पैसे से ये प्रॉपर्टी लिया, ऐसा आरोप था उनके ऊपर। अब 2 या 3 दिन में ईडी, इनकम टैक्स ने उनकी प्रॉपर्टी क्लियर कर दी। बीजेपी में आइए, हमसे हाथ मिलाइए और जो काला धन है सफेद करिए। वहां पार्लियामेंट में 50,000 रुपए का एक बंडल मिल गया तो हंगामा होता है, या 1,000, 2,000 करोड़ का ब्लैक मनी से जो बनाई हुई प्रॉपर्टी आपने क्लियर कर दी। मेरा भी जिस घर में मैं रहता हूं वो घर भी ईडी के कब्जे में है, मुंबई में। छोटा सा घर है, मैं रहता हूं वो मकान। कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, सेशन कोर्ट ने क्लियर कहा है। मैं बोल रहा हूं, मैं और मेरे बच्चे उस घर में रहते हो, वो घर क्लियर कर दीजिए। मुझे बोलता है बीजेपी में आइए, ये खेल चल रहा है। हमने कहा आप लीजिए घर, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये खेल चल रहा है इस देश में। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स क्या कर रही है? अजित पवार को 1,000 करोड़ में क्लीन चिट, प्रफुल्ल पटेल जी को क्लीन चिट, नवाब भाई मलिक को क्लीन चिट, क्योंकि उसने पार्टी बदली। हमने पार्टी नहीं बदली। सर, कल एक मामला उठा है कि पैसे मिले, कल टीयर गैस वगैरह भी छोड़ी गई है वहां पे शंभू बॉर्डर पर, उनको आगे नहीं आने दिया गया। लगातार डिमांड कर रहे हैं। डर है, सरकार डरती है किसानों से, और जो किसान आंदोलन में फूट डालेगा इस बार, वो देश का दुश्मन है, समझ लीजिए। सरकार कोशिश कर रही है कुछ यूनियंस को पकड़कर किसान आंदोलन में फूट डालने की कोशिश चल रही है, लेकिन जो ये पाप करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, वो देश का दुश्मन माना जाएगा। सर, कल पार्लियामेंट में एक मामला उठा था, वो पैसे मिले इसको लेकर था, तो इसकी ओर आप कैसे देखते हैं? अरे 50,000 रुपया ये लॉस्ट एंड फाउंड का मामला है। लॉस्ट एंड फाउंड, मेरे भी 10 बार कुछ चीजें मैं भूल गया हूं वहां। 1-2 बार मेरा बटवा भी वहां मैं भूल गया था, थोड़े बहुत उसमें पैसे थे, मुझे दूसरे दिन मिल गया। उसके ऊपर इतनी डिबेट करने की जरूरत नहीं। 50,000 का मामला है सिर्फ भाई, एक छोटा सा बंडल वहां मिला है, किसका है पता नहीं, लॉस्ट एंड फाउंड। फिर भी उसको जिस प्रकार से राजनीति की गई, गौतम अडानी के बारे में चर्चा नहीं होती पार्लियामेंट में। हमारे चेयरमैन साहब जब हम खड़े रहते हैं तो हमारा आवाज बंद कर देते, माइक बंद कर देते हैं। गौतम अडानी पर चर्चा नहीं होगी, भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा नहीं होगी, हाँ, देशद्रोही के ऊपर चर्चा नहीं होगी।
लेकिन 50,000 रुपए का एक बंडल वहां मिल गया, जो लॉस्ट एंड फाउंड का मामला है, संशयास्पद है, उसके ऊपर इतना बड़ा 1 घंटे तक हंगामा चलता है बीजेपी की तरफ से। ये नौटंकी है सब। चलिए, थैंक यू। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इंडिया ब्लॉक को अच्छे से चला सकती है बंगाल में बैठे बैठे ही, इस पर क्या कहेंगे? हम ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कलकत्ता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। सर, आखिरी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल ने कल बड़ा आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट में जो है वो छेड़छाड़ की जा रही है। महाराष्ट्र में यही हुआ है। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुई है, बाद में ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, उसके बाद ये जीत हुई ना। दिल्ली में भी वो महाराष्ट्र पैटर्न लगाना चाहते हैं, और केजरीवाल जी से मैं आज या कल मिलने वाला हूं। मैं दिल्ली में हूं, और महाराष्ट्र में क्या खेला हुआ है उस बारे में पूरी जानकारी मैं उनको देने वाला हूं। अजीत पवार को एक बेनामी केस में उनकी संपत्ति सीज थी, उसमें क्लियरेंस मिल गई। क्या कहूं मैं, मेरे लिए तो खबर ही नहीं है। ये तो होना ही था। ये है बीजेपी का फाइटिंग करप्शन मॉडल। आ लग जा गले और सब उतार ले, वो हो गया। ये है न खाऊंगा न खाने दूंगा, खाऊंगा भी और भरपूर खाने दूंगा। ये है बीजेपी का मॉडल ऑफ फाइटिंग करप्शन। किसान यूनियन का कहना है कि 8 तारीख से फिर से वो दिल्ली मार्च शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अन्नदाता हमारे दिल में है। कल ही मेरे एक सवाल के जवाब में माननीय कृषि मंत्री ने कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही। सुन करके उन बातों को और फिर जब ये कार्य देखता हूं तो बहुत विरोधाभास नजर आता है। कभी कील, कभी टीयर गैस, कभी लाठी। ये डिजर्व नहीं करते। व्हाट स्टॉप्स यू? संवाद नहीं होने देंगे? क्या बनाना चाहते हैं देश को? मतलब शर्म आनी चाहिए कि आपके अन्नदाता आपके द्वार खड़े हैं। आपको तो बल्कि रेड कारपेट बिछा करके उनको बुलाना चाहिए, उनसे संवाद करना चाहिए, उनकी मांगों को मानना चाहिए। मुद्दा उठा कुछ रुपए जो अभिषेक मनु सिंघवी जी का जो टेबल था वहां पाए गए, तो उसको लेकर कल जगदीप धनखड़ जी ने वो मुद्दा उठाया और कहा इन्वेस्टिगेशन होगी। नहीं, उन्होंने कहा तब तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि एक वेट करेंसी नोट्स का मिला है। फिर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने क्लैरिफाई कर दिया कि डजंट बिलोंग टू हिम। मुझे दुख इस बात का है कि कल जिस प्रकार का व्यवहार हमारे बीजेपी के मित्रों ने किया, फर्स्ट हाफ में भी और सेकेंड हाफ, क्योंकि वो प्राइवेट मेंबर बिल का दिन होता है, तो मुझे एक अजब सी विडंबना नजर आई कि उस व्यक्ति विशेष जिस पर अमेरिकी अदालत में तकरीबन 25,000 करोड़ की ब्राइवरी का मामला है, उस पर एक गड्ढे को भारी परवाह ना चाहते हैं। मतलब साफ दिखता है ना, आप नहीं चाहते हैं कि उन मुद्दों पर, उनसे जुड़े मुद्दों पर, देश के ज्वलंत मुद्दों पर कोई बात हो, तो आपने एक ऑर्केस्ट्रेटेड हंगामा किया। मतलब शेमफुल लगता है।